दोस्तों, कम कमाई और बस 8-10 हज़ार रुपए के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन डर तो तब होता है जब इतने से पैसे कमाने के लिए आप अपने परिवार से दूर रह रहे हों। आज के डायरी का ये पन्ना किसी हिसाब किताब का नहीं है, बल्कि उस मजबूरी का है जो हर आम आदमी को, हर मजदूर को अपने घर से दूर रहने पर मजबूर करती है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। पिछले कई दिनों से क्या, कई महीनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। मुझे रात-रात नींद नहीं आती है। लगभग 2 ढाई बजे तक नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर नींद नहीं आ रही है तो मैं रात-रात मोबाइल चला रहा हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसे ही पड़े रहता हूँ, बस सोचते हुए क्या होगा, कल क्या होगा मेरे साथ? मैं इस प्रॉब्लम से, इस पैसों की प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँगा? और मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कमाई कम है, बस यही प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैं हूँ ना, मैं अपने गाँव में रहता हूँ और मेरी जो बीवी बच्चे हैं, हिना और बच्चे, वो सिटी में रहते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और शादी के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने परिवार से दूर रह रहा हूँ, बस किस लिए? पैसे कमाने के लिए। अब ये बात वही लोग जानते हैं जो पैसे कमाने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में जाके रहते हैं। परिवार उनका गांव में होता है और वो शहर में जाके रहते हैं। शहर में जाने के बाद भी वहाँ की जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही दिक्कत भरी ज़िंदगी वो जीते हैं। मैंने ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी करीब से देखी है और अभी तो मैं उस चीज़ को खुद ही जी रहा हूँ। तो उनका जो दर्द है ना, वो मैं बहुत ही करीब से समझ रहा हूँ। जो भी लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं पैसे कमाने के लिए, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल हैं। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अम्मी यहाँ पर खाना बना रही हैं। पिताजी यहाँ बैठकर उसे देख रहे हैं। आज लाइट नहीं होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चूल्हे के ऊपर पानी गर्म हो रहा है। नहीं तो ये देखो, यहाँ पर जो हीटर है ना, इस हीटर से पानी गर्म होता है। लेकिन आज सैटरडे है तो अक्सर यहाँ पर सैटरडे के दिन लाइट चली जाती है। चलो, उठने में मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अभी मैं भी नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ। चलो दोस्तों, अभी नाश्ता करके नहा धोकर अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी काम के लिए निकल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलेनियर के डायरी में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है और उसमें से निकलने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप उठा रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर करता हूँ। लॉकडाउन के बाद से मेरी ज़िंदगी पटरी से ऐसी उतर गई कि अभी तक भी वो पटरी पर आ नहीं रही है। लॉकडाउन के पहले 2019 में हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई, जिसमें हिना बाल बाल बची। उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा था, वो भी चला गया और हम मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ये बात है 2019 के दशहरे के दिन की, यानी 2019 का जो एंडिंग था उस समय की। और उसके बाद मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से पूरे काम धंधे बंद हो चुके थे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं 2014 से महाराष्ट्र के नासिक सिटी में टेलरिंग का काम करता था और 2015 के बाद मेरी और हिना की जब शादी हुई, उसके बाद से हिना भी मुझे उस काम में मदद करने लगी थी। यानी 2014-15 से हम नासिक में टेलरिंग का काम कर रहे थे। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था ना, इसी वजह से गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो अभी हम गाड़ी का पेट्रोल लेने यहाँ पर आए हैं। देखो, तो चलो, अभी मैं पेट्रोल लेके आ चुका हूँ और भाई तो अभी आगे चले गए। अभी पीछे से गाड़ी लेके मैं जाऊँगा।
मेडिकल इमरजेंसी ने पैसों के बारे में और लॉकडाउन ने हमारे छोटे से बिजनेस की कमर तोड़ दी। हाँ, खाना खाती पहले हाँ, फिर काम करती, फिर क्या काम करने का है? घर अपडेट करने का। ओह, घर अपडेट करने का है क्या? पहले हमारे नेट वीडियोस में भर के रखो, हमको मिलते नहीं फिर से। हाँ। चलो, बहुत देर किक मारने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पहले लॉकडाउन तक हमारी बस एक ही दुकान थी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद में हमने दूसरी और एक दुकान स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास 2 दुकान हो चुकी थी। नई दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पहले की दुकान वो अच्छी नहीं चल रही थी। इस वजह से उसको हमें कुछ दिनों के बाद बंद करना पड़ा। अब ऐसा भी नहीं था कि दूसरी दुकान बहुत ही अच्छी कमाई करके दे रही है, इसीलिए मुझे बहुत और जगह पे भटकना पड़ा काम के लिए। उस वक्त मैंने वीआईपी जो बैग बनाने वाली कंपनी है उसमें कुछ दिन काम किया। उसके बाद में मैंने अपना फूड स्टॉल वो स्टार्ट किया, और आखिर में एंडिंग में मैंने जूस का भी एक स्टॉल चलाया, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं। पैसे की परेशानी जैसे की तैसी बनी रही। अब इस समय तक हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि रेंट देना तक मुश्किल हो चुका था। मैं इमोशनली और फाइनेंशियली बिल्कुल टूट चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। और पिछले 2 सालों से एक इंसान मेरे बहुत ही टच में थे। एक टेलर साहब थे, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया। वो मेरी हर अपडेट लेते थे और उसके ऊपर मुझे समझाते थे, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इस तरीके से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करते थे। अब ये 2-3 साल से चल रही परेशानी उन्हें पता थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू गांव में आ जा, यहाँ पर अहमदनगर में आ जा, यहाँ पर शिफ्ट हो जा। यहाँ पर आने के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं 10-12 साल से काम कर रहा था, उस जगह को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। नासिक छोड़ने का डिसीजन मेरा अचानक से नहीं हुआ। लगभग 3 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था। तो 3 साल लग गए थे मुझे नासिक को छोड़ने में। 23 जून 2023 को मैंने नासिक को छोड़ा, लेकिन मेरे नासिक छोड़ने से सबसे ज़्यादा दुख मेरे 2 करीबी को हुआ था। उनमें से एक थी गौड़ी ताई और दूसरे थे रवि। तो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। उन्हें पता था कि मेरी पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे काम की प्रॉब्लम परेशानी चल रही थी। इस वजह से गौड़ी ताई ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मेरे लिए बताया था। तो चलो दोस्तों, अभी तो छुट्टी का समय हो चुका है, बाकी बात घर पे जाके करेंगे। आप वीडियो में बने रहना। आज पूरे दिन का काम हो चुका है और अभी 7:15 हो रहे हैं। तो अभी 7:15 बजे हमारी छुट्टी हो चुकी है। आज मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ अहमदनगर, क्योंकि कल हिना का बर्थडे है। तो इसीलिए आज रात को ही मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। कल हिना का बर्थडे तो है, लेकिन पता नहीं उसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे या नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि आज का अगर मेरे अकाउंट पर पैसे देखें ना, तो 20-22 रुपये ही पड़े हुए हैं। और अभी गाड़ी भी लेके जा रहा हूँ, तो भाई ने उसके अंदर पेट्रोल डाला है, तभी मैं जा पा रहा हूँ। क्योंकि कल रविवार है, तो रविवार के दिन भाई पेमेंट करते हैं। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से मैं हिना को ठीक से पैसे, जो वीकली पैसे मैं उसे भेजता हूँ, वो नहीं दे पाया। और इस बार भी अगर मैं उसे पैसे नहीं दे पाया, तो ये जो हमारा सिस्टम है बजट का, वो सब बिगड़ जाएगा। ये पैसे तो मेरे पास अभी है नहीं। चलो, वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी मैं सोच रहा था, बहुत दिन हुए छुट्टी नहीं ली है, तो घर पे जाने के बाद देखेंगे कल छुट्टी लूँ या नहीं लूँ। भाई ने तो कहा है कि कल छुट्टी मत लो, क्योंकि काम का लोड बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है ना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये जॉर्जिना बीमार हो गई है। दिखाओ इधर, इधर इसमें देखो, आ करो, आ कर आ। हिना मुझसे कई सारी बातें छुपाती है, उसमें से ये भी एक बात है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला जॉर्ज बीमार है। चलो दवा पी के लो। दोस्तों, यहाँ पर अभी जब मैं घर पे आया हूँ, तो जॉर्जी को देखा तो जॉर्जी बीमार है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। सर्दी से उसकी पूरी आवाज़ ही चली गई है। अभी मैंने देखा तो गले में उसके सूजन भी है। चलो उठो, दवाई लो पी के। ये देखो, यहाँ पर थोड़ी सी दवाई है, तो वो पी लेंगी तो फिर ठीक हो जाएंगे, है ना बाबू? ठीक हो जाएंगे नानी तू। कल से आज आवाज अच्छा हो गया था। चल। हाँ, क्या? कल से आवाज अच्छा हो, जल्दी चलो चलो चलो। वाह, वेरी गुड। ये देखो मेरा बेबी कितना अच्छा है। देखो, दवाई पीने के लिए नहीं बोल रही हो। अल्लाह काफी, इधर बैठो।
लो ना बाबू, पी के लो। देख कैसे पीती, देख कैसे पीती। अल्लाह शाफी अल्लाह का। फिनिश करो, फिनिश। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा बच्चा कितना अच्छा है। पूरी दवाई पिए ना तो फिर पानी पीने का वो। नहीं नहीं नहीं, रोने का नहीं रानी। तो छोटी पापा थी तो नहीं रोती थी सोनू। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अरे वाह, देखो मेरा बेबी कितना प्यारा है, कितना प्यारा है पापा। दवाई भी पी लेता। दोस्तों जॉर्जी बीमार हो गई ना तो बहुत ही चुपचाप हो जाती है, नहीं तो ऐसे बैठती ही नहीं हो। बहुत मस्ती चलो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हो। अब ये 3 दवाई उसने पी लिए, फिनिश कर दिए। वेरी गुड। दोस्तों आज भी रात का खाना हो रहा है और रात के खाने में देखो यहाँ पर खिचड़ी बनाई है और ये जो मेरे टिफ़िन के अंदर से 2 रोटी बची थी वो, और उसके साथ में यहाँ पर ऑमलेट है और साथ ही साथ यहाँ पर उड़द का पापड़ उसको भून के लिया है। और अभी खाने के लिए मैं और हिना दोनों ही हैं। बाकी ये देखो, बाकी जॉर्जी तो बीमार होने की वजह से खाना खा नहीं रही है और वो यहाँ पर जाके सो गई है। तो चलो दोस्तों, घर पे आने के बाद जॉर्जी की हालत देखकर मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।